हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों लग जाइए, तोड़ दिए फोड़ दिए, जब तक जो है सिलेक्शन ना लीजिए तब तक तोड़ते रहिए, ठीक है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक दोस्तों। लग जाइए, जब तक जीडी का जो पहाड़ है जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक क्या है, इसको छोड़ना नहीं है। लग जाइए। फिर अपनी अगली कड़ी को लेकर हम आ गए हैं परसेंटेज की धुआंधार को अच्छे से क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा क्या, 5 सेकंड में आंसर लेकर आना है हमको। प्यारे मित्रों, क्या करना है, 5 सेकंड में आंसर लेकर आना है, कुछ नहीं करना है। लग जाइए जी और जान से मेरे प्यारे बच्चों, लग जाइए। चलो ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। बता दो सबको कि क्या है, परसेंटेज का महासंग्राम स्टार्ट हो गया माई एग्जाम पॉइंट चैनल पे। दोस्तों बता दीजिए, दोस्तों को जल्दी बता दीजिए कि माई एग्जाम पॉइंट चैनल पे महासंग्राम स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए। और ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए, बता दीजिए। जो पढ़ा रहे हैं देख लेना, यही मिलेगा, इसी टाइप से सब सारे मिलेंगे। बस क्या है, 5 सेकंड में आंसर मिलना चाहिए सबका। ताल ठोक के आ जाइए फटाफट। देखिए किस प्रकार होगा दोस्तों, देखिए जल्दी किस प्रकार होगा। देखो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा, क्या है। वर्ष 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि वर्ष 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी वर्ष 2008 में हुई थी, तो वर्ष 2009 से 2010 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अब, ठीक है। किस प्रकार होगा ये क्वेश्चन, देखो 2008 से 9 और 10 है, देखो किस प्रकार होगा। 2008 दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 2009 है और 2010 है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वर्ष 2008 से 2009 तक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 80% कम, 9 तक एक बिक्री 80% कम हो गई, मतलब यहाँ 100 थी, 80% कम हुई तो 20 बचा, ठीक। और क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और यदि वर्ष 2010 में बिक्री उतनी हुई हो जितनी वर्ष 2008 में हुई हो, लो कितनी हो गई यहाँ पे, 100 ही, 8 में 100 ही, तो यहाँ पे इतनी हो गई। अब क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फिर समझिए बात के लिए। वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई मेरे प्यारे बच्चों। अब वृद्धि निकालना है हमको, ठीक है, वृद्धि निकालना है। देखो कितने हुई, 80 की हुई, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 80। कम वाली संख्या नीचे रहेगी, कितना रहेगा, 20 बटे 100। 20 को 80 कितना आ गया, 400। कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 400% प्यारे बच्चों। देख लो आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है, तोड़ते रहना है और कुछ नहीं करना है, बस तोड़ते रहिए क्वेश्चनों को और आंसर फटाफट 5 सेकंड में लाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने, 400%। 2009 से 2010 के बीच में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 400% वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। महेश ने 2500 का टीवी बेचा और उसको 1 से 1.2% का कमीशन देना पड़ा, तो बताइए महेश को कितने रुपए मिले, ठीक है। महेश ने 2500 रुपए का टीवी बेचा और उसको 1 से 1.2% का कमीशन देना पड़ा, तो बताइए महेश को कुल कितने रुपए मिले मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए किस प्रकार आंसर होगा ये, ठीक है। देखिए अब इसमें करना क्या है, हमको करना यह है कि 2500 का टीवी है बेची, उसने कमीशन दिया ना, कमी हुई ना, और कितने कमी हुई, 1.5% की कमी हुई, तो क्या करें, 2500 का 1.5% निकाल लें। चलो आ जाओ, देखो 2500 का 1 सही 1/2, मतलब 3/2, 2 कम 2, 3/2 कर ले मेरे प्यारे बच्चों, गुणा 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज है 0 से 0, 2। 25 75 बटे 2 कितना हो जाएगा, 37.5, 37.5। इतनी कमी हुई, चलो 2500 में आपको 37.5 घटाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कितना आ जाएगा देख लो, कैरी जाएगा, कितना जाएगा, 10, ठीक। 10 में से 5 गए 5, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 9। 9 में से 7 जाएंगे 2, 9 में से 3 जाएंगे 6, 4, 2400। मतलब पैसे हमेशा होते हैं 2 अंकों में, पैसे ही हैं मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है। देखो कितना आया, 2462 रुपए 50 पैसे। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा, देखो 2462 रुपए 50 पैसे, बी। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा ना। इस प्रकार से करना भाई, कमीशन दिया उसने, कमीशन देगा तो कमी हो रही है, तो महेश को कितना प्रॉफिट हुआ,
लाभ कितना रुपए मिला उसको, प्रॉफिट नहीं, उसको कितना मिला 2452 रुपए 50 पैसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। संतरों का मूल्य 45 रुपए प्रति सैकड़ा, यदि संतरों के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 संतरों का मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किस प्रकार होगा, मतलब कितने की, 45 में 8% की वृद्धि की तो कितना हो गया, देखते हैं। 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल, 8 चौक 32, ठीक है, 32 4 36, 3 रुपया 60 पैसे की वृद्धि कर देगी ना। अब कितना होगा, 45 3 48 रुपया 60 पैसा। अब हमें पता है 100 संतरों का मूल्य है 48 रुपये 60 पैसा, एक संतरे का मूल्य है 48 रुपया 60 पैसा बटे 100, तो 60 संतरों का मूल्य कितना होगा, 48.60 बटे 100 गुणे 60। प्रकार सोल्व होगा, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़े, 1 2 1 2 कट गए। ठीक है, अब कितना कटेगा, ऐसा करें गुणा करा ले, भाग दे दें, आंसर निकल आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम। चलो देखो किस प्रकार होगा, 6 छंग 36 का 6, 3 हासिल, और 8 छंग 48, 48 3 51 का 1 5 हासिल, और 6 चौक 24, 24 5 29, कितना आ गया 29 रुपया 16 पैसा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया आपका 29 रुपये 16 पैसे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी क्लियर है ना, 29 रुपये 16 पैसे। तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लो किस प्रकार होगा, बहुत सरल है। 45 रुपए का 100 संतरों का मूल्य था, 8% बढ़ाया गया तो 8% बढ़ा लें, 8% बढ़ा तो 3.60, 3 रुपया 60 पैसे हुआ, अब कितना 48 रुपये 60 पैसे का मिलने लगा। अब 48 रुपये 60 पैसे, जो 48 रुपये 60 पैसे का मिला 100 संतरे, 100 संतरे 48 रुपये 60 पैसे के, तो एक संतरा इतने रुपए का, ठीक, 48.60 बटे 100। ठीक, तो 60 संतरे कितने के बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान पूर्वक करना, इतने के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लेना है, आंसर तैयार है। कितना हो जाएगा 29 रुपये 16 पैसे का। ठीक है, नोट करिए विधिवत, मैंने बोला ना कसम खा लो इस चीज के लिए, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। जीडी है दोस्तों, जीडी को फतेह करके रहना है हमको लगातार। 5 सेकंड में आंसर लेके आने हैं सारे, कितने 5 सेकंड में। किसी का चक्कर में नहीं पड़ना है, चक्कर है तो किसका चक्कर है, जीडी का चक्कर है। जीडी है मैथ सीखनी है तो मैथ का चक्कर मान के चलो कि मुझे मैथ सीखनी है, मैथ का चक्कर में पड़ जाइए और सब चक्कर छोड़ दीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। तोड़ोगे एक दिन, तोड़ोगे आप, तोड़ोगे सारे चक्कर छोड़ दिए, तोड़ जाओ, तोड़ोगे एक दिन। ठीक है, उसमें नाम भी आपका होगा जिसमें आप चाहते हो। ठीक है, बस क्या है, सारा सब कुछ छोड़ के लगन से लग जाइए मैथ में, सिखाकर हम मानेंगे आपको 5 सेकंड में आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेहनत करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है। चावल के मूल्य में 20%, ठीक है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चावल मिलते हैं। ठीक है, तो चावल का कम हुआ मूल्य कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं। 20% कमी होने पर 160 रुपए, चलो 160 में मेरे प्यारे बच्चों कितनी कमी हो रही, 20% की, कर लो 20% की कमी, 16 दूनी 32 रुपए। मतलब अगर 32 रुपए की 20% कमी, मतलब 32 रुपए जो है कम कर दिएगा। क्या कह रहा है ये, 20% कमी होने पर ग्राहक को अब 160 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहे हैं। 32 रुपए में अधिक मिल रहे हैं ना, मतलब 4 किलो चावल जो है 32 रुपए में मिल रहे हैं। अब पूछा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, चावल का कम हुआ मूल्य, मतलब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य पूछा, 1 बराबर 4 अट्ठे 32, कितना आ जाएगा 8 रुपए। ठीक है, पहले इतना 32 रुपए था 4 किलोग्राम का, अब कितना है 1 किलोग्राम का 8 रुपए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो फटाफट फटाफट निकलेगा, जान लो, क्या जानो, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। 5 सेकंड से पहले आंसर आना है, जान लो। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है।
चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में क्या है 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है? चलो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार होगा। अब हमको पता है 20 किलोग्राम चावल जो है 400 रुपए में आते हैं ना। चलो 20 केजी चावल कितने में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 400 रुपए में। 1 केजी चावल कितने आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कितने में आ जाएगा? 20 रुपए में। क्लियर? ये नया मूल्य हो गया, ये नया मूल्य है ना, नया मूल्य है। अब जो नया मूल्य कब होता है? जब 25% वृद्धि है ना। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 25% वृद्धि, 25% वृद्धि ना। चलो आ जाओ, कितना हुआ? 125। 25% मतलब 125% बराबर कितने? 20 के बराबर। 1% बराबर कितने हैं देख लो, 20 बटे कितना हो जाएगा? बटे में जाएगा 125 गुणे 100। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? कितना हो जाएगा? 20 बटे 125 गुणे 100। देखो 25 पंजे, ठीक, 25 चौक 5 चौक कितना हुआ? 4 चौक 16 रुपए। ठीक, 4 चौक 16 रुपए हुआ। अब देखो कितना, अब पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पूछा ये है, क्या आपसे क्या पूछा गया है कि चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है। देखो वृद्धि कितनी हो गई? पुराना मूल्य हो गया, ये पुराना मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, पुराना। ठीक, अब देखो 20 माइनस 16 बराबर कितने? 4 रुपए। कितने? 4 रुपए। ठीक है, चावल का कम हुआ मूल्य कितना है? हुई वृद्धि कितनी है? 4 रुपए। ऑप्शन आपका डी सही मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो साहब बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल ऐसे हैं कि क्वेश्चन क्या होगा आपके पेपर में आने ही वाले हैं। ये सारे प्रैक्टिस करते रहिए बड़ा विधिवत तरीके से किस प्रकार ये सॉल्व हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो दोस्तों आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए। क्या यदि संतरों का दाम कितना, दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक संतरे का घटा हुआ दाम चाहिए। ठीक है, 40 में 20% अधिक खरीद सकता है। चलो निकालते हैं। हमें पता है 40 रुपए में कितने 20 संतरे खरीद सकता है। चलो 20% कमी कर लो, कितनी हो गई? 4 दूनी 8, जो कितनी आ गई? 8 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, वो यही तो कह रहा है कि ये संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी को 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। चलो ठीक, 20 संतरे खरीद सकता है ना। चलो आ गए, 8 रुपए की कमी आ गई। अब क्या कह रहा है? 20 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा ध्यान से देखना। 20 संतरे वो 8 रुपए में खरीदता है। ठीक, तो एक संतरे में देखो 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक, 2 बटे 5 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जाएगा नहीं भी, पॉइंट लगाओगे कितना जाएगा? 20.4, मतलब कितना आ गया? 40 पैसे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, 40 पैसे। तो वो क्या कह रहा है? घटा हुआ दाम क्या है? एक संतरे का घटा हुआ दाम कितना? 40 पैसे मेरे प्यारे बच्चों। विशेष प्रकार से फिर समझिए, आ जाइए। जैसे 40 रुपए में कितना कह रहा है? 20% कमी की जाए तो 40 रुपए में 20 संतरे अधिक लेके आता तो घटा हुआ मूल्य चाहिए। चलो आ जाओ, 40 रुपए में जो 20% की कमी कितने? 8 रुपए। 8 संतरे में 20 संतरे जो 8 रुपए के आते हैं, मूल्य चाहिए तो मूल्य इधर रखना पड़ेगा हमको। 20 संतरे जो 8 रुपए में, तो एक संतरे की वैल्यू निकालनी थी कितना है? 40 पैसे। तो घटा हुआ मूल्य कितना है? 40 पैसे का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको मजा आ जाएगा। जो बोलते हैं ना महासंग्राम, गणित का वही चल रहा है महासंग्राम। बता दीजिए सबको दोस्तों को कि गणित का महासंग्राम स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी आ जाइए अपने समय पर। बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है महासंग्राम, देखने लायक है, सॉल्व करने के लायक है दोस्तों। ठीक है, बोल दीजिए जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक फोड़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बता दीजिए, जो चाहिए वो लेकर रहेंगे हम लोग। कॉलर ऊंचा करके बात कीजिए सब लोगों से। क्यों? क्योंकि हम क्या है विधिवत तरीके से क्या गणित सीख चुके हैं। हमको आती नहीं थी पहले, अब सीख चुके हैं। इस वजह से अब सीना चौड़ा करके बात कीजिए सब लोगों से। चलो आ जाइए व्हाइट बोर्ड पर, किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। चलो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या
10% घटाने से 30 रह जाती है, 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए? ठीक है, 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चों? चलो करते हैं, देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको। देखो अब कैसे होगा, अब हमको पता है कि 10% घटाने पर 30 रह जाती है, ठीक है, इसका मतलब 30 जो है वो 90% के बराबर है, एक जो हो जाएगी 90/30 की हो जाएगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 30 या 90 मतलब 3% के। चलो अब 40 संख्या है तो गुणा कराना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 12 120, पहले थी 100 अब हो गई 120, कितना का अंतर है 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चों? 20% बढ़ाना पड़ेगा। देखो चुटकियों में आंसर है, चुटकियों में करके तो देखिए एक बार, साथ कीजिए हमारा, साथ दीजिए हमारा, सब आएगा आपका। ऑप्शन आपका कौन सा? ए क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है देखिए। घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। ठीक है, 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? अब खपत कितनी है? ठीक प्रकार होगा। देखो पहले कितना कर रहा था वो? 10 किलोग्राम खपत कर रहा था। अगर 10 किलोग्राम खपत कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 100% के बराबर है 10 kg। ठीक है, 1% बराबर 10/100 kg के, तो 10% वृद्धि हो रही ना, तो 110 किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? गुणा करा दीजिए। ठीक है, 0 0 0 कितना हो जाएगा? 11 kg के। अब क्या हुआ? 32% वृद्धि हो रही है तो कितना हुआ? 132। 132% किसके? 11 kg के। ठीक है, अब डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं हम, 100% के निकालना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट गुणा कर दे रहे 11, ठीक, बटे 132 गुणे 100 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना जाएगा? 2 × 12 2 × 12। ठीक है, और कितना जाएगा? 2 × 5 10, 11 × 66। ठीक है, 2 × 6, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 6 25 आ गया। तो ठीक, 3 × 8 24, मतलब 8 सही 1/3 kg किलोग्राम के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? देखो कैलकुलेशन कितनी सरल है, करके तो देखिए एक बार, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, करके देखिए, 11 सेकंड में हो रहा ना, कितने में हो रहा? 5 सेकंड से पहले हो रहा। टाइम लगा लीजिए, 5 सेकंड से पहले सोल्व करके दूंगा आपको, कितना भी टफ क्यों ना सवाल हो। ठीक है, पर क्या होता है ये सब बेटा प्रैक्टिस, मेरा ऐसा नहीं कि मैं आया भगवान हूं तथास्तु कर दिया आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल प्रैक्टिस, समय देना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं? समय देते हैं, ढूंढते हैं किस प्रकार कैसे होगा, बच्चों को किस प्रकार समझाया जाए, जल्दी आंसर आए। देखो हम आपको एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी करा रहे हैं, एसएससी क्या मांगता है पहले ये समझिए। क्या मांगता है? टाइमिंग मांगता है ना, टाइमिंग को फाइट करना है हमको, टाइमिंग को फाइट करना, उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फटाफट तैयार करते हैं कि किस प्रकार कितनी जल्दी होगा क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। भाषा क्या था? 10 किलोग्राम पहले खर्च कर रहे थे, 110 किलो कितना 10% वृद्धि हो रही है। अब अगर 132 हो जाए तो कितना करेंगे? खपत कम करनी चाहिए, वृद्धि हो गई तो ये 10 किलोग्राम था 100 के बराबर, 110% वृद्धि हो गई तो कितने? अब 11 किलोग्राम खर्च करने लगे। अब अगर हम 32% वृद्धि कर दें तब कितना खर्च कितना कम कर दें? ठीक, चलो आ जाओ, अगर 32% खर्च कर रहे तो 11 kg के बराबर है। अब आ जाओ 100% खर्च करें, मतलब जितना चाहिए तो कितने किलोग्राम? 8 से घटा 3 किलोग्राम हमको घी खर्च करना चाहिए, जो हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितनी आ रही इतना उतने हिसाब से हम खर्च कर रहा है, ये बैलेंस होता है, खर्च का बैलेंसिंग। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, देखिए किस प्रकार है। एक जल नलिका को 2 टुकड़े में काटा जाता है, यदि बड़ा टुकड़ा नलिका की लंबाई का 70% तथा तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? चलो बड़ा टुकड़ा चाहिए, आ जाओ। मान लो पूरा 100% होगा, बड़ा 70% है, तब छोटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। डिफरेंस कितने का है? 40। वृद्धि पूछी है ना, क्या पूछिए? तो छोटे टुकड़े कितने प्रतिशत लंबा है, लंबा पूछा है कौन ने भाई, वृद्धि है। चलो आ जाओ, 40/30
गुणे 100, 0 0 कितना हुआ 400/3। कितना ऑप्शन हो जाएगा आपका सही 400/3%। यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है ना, बी दे रखा है ना आपका, बी ऑप्शन सही 400/3%। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है मेरे प्यारे बच्चों। तीन संख्या है x y z, लिख लेते हैं। x है मेरे प्यारे बच्चों, z है, ये 100 हो गई। ये कितनी 20% कम है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी, ये 80। 80 से कम है ना 28, ये कितनी हो जाएगी 72। कितने परसेंट संख्या x y से, संख्या y संख्या x से, यही तो क्वेश्चन है, क्या पूछा है, संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। कम ये बता रहे ना, देखो कितने कम है, 8 कम है ना। चलो प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाए 8/80 गुणे के 100, 8 दशावन 80, 0 0 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10%। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 80 के डायरेक्ट निकाल, कितना हो जाएगा 10%। फिलहाल आप डायरेक्ट सीखिए, ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। चलो नोट कीजिए। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है। यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितने कटौती हुई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कीमत में कुल कितने कटौती हुई है। देखो पहले कितना 20% कटौती में तो कोई चीज हमारी बेटा 100% होती मेरे प्यारे बच्चों। 20% कटौती की तो 80 हो गई, फिर कितना 10% कटौती कर रहा है, फिर 90 हो गई, बड़ा 100, 9 72। 100% चीज थी, अब कितना 72 कम हुआ, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 28%। कितनी कटौती हो गई टोटल 28%। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब है ना कर देना 20 और 10 30 कर देना, 28% कटौती हुई है। ठीक है, ये चिन्ह याद रखने ला। ठीक है, ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, आपका बी। ठीक, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार होते हैं, ऐसे होते हैं 5 सेकंड में निकल जाते हैं आंसर। ठीक है, 5 सेकंड से पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, फाइट करना, इनको देखकर आंसर देना था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देख के इस प्रकार देना था, दिमाग में बैठा लेना था कि अगर 20% कमी हो रहा तो 80, 10 हो रहा 90, 9 दूनी 9 72 और 100 में से 72 घटाने कितना जाएगा 28 आएगा। इस प्रकार करना है क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। ठीक है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो देखते हैं क्या कर रहा है। बजट में पहले 30% बढ़ाई जाती, फिर 10% बढ़ाई जाती, तो कितना होगा 130, 110/100। ठीक, कितना हो जाएगा ये 11 3 33 का 3 कैरी गया तो 11 3 11 3 14, 143, 143 - 100 बराबर कितना हो गया 43%। कितनी टोटल वृद्धि हुई 43%। ऐसा ना कर देना कि 10 और कितना 40% कर दो, वृद्धि कितनी हो रही मेरे प्यारे बच्चों 43% की। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये निकालना है। देखो आ जाओ, क्या हो रहा है 20% वृद्धि हुई तो 120, खपत में 20% कमी हो गई तो 80/100। ठीक, 12 96, 100 होनी चाहिए, हुई कमी 96 हो गई तो कितनी कमी हुई ना मेरे प्यारे बच्चों 100 - 96 बराबर 4% क्या कमी हुई, कमी हुई मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों मेरे क्या करो, क्लास को शेयर कर दीजिए और
थंब का साइन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हम क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे मज़ेदार, अच्छे और इसी जल्दी 5 सेकेंड हमारा बस एक ही ध्येय रहेगा, ठीक, क्या 5 सेकेंड में आंसर हमारे आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको पेन पेंसिल लेकर बैठना है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, झट से आंसर दो, ठीक, तुरंत से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर टहलाते रहा करो, ये सबसे बड़ी बात है आपकी, ठीक है। बहुत जल्दी सारा सब चीजें होनी चाहिए, प्रैक्टिस बढ़ेगी आपको। आंसर किया आपने, फटाक से कमेंट में डाल दिया, ऑनलाइन जैसा हो जाएगा आपको, जैसे ठीक आपका क्या होगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा एसएससी का आपका, ठीक है। सारे एग्जाम अब क्या ऑनलाइन ही होते हैं आपके सारे, तो आपकी एक प्रैक्टिस हैबिट पड़ेगी, क्या किया, सॉल्व किया, फटाक से उठाकर टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक, ये चीज होनी चाहिए, प्रैक्टिस डालते रहिए आप लोग साथ साथ में, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक, आप अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास भी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।